दिमाग चलाने के पैसे नहीं मिलते, काम करने के पैसे। वही करो चुपचाप चुप। आप आज अभी इसी पार्टी में निशा और आदि की शादी अनाउंस कर दीजिए। सीरियल परिणीति में आया धमाकेदार ट्विस्ट, जहां दिखा नीति की साजिश और प्रीत पर इल्जाम, दादी का बदला रुख। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम और लोग भी तो। जी हां, सीरियल परिणीति में जब नीति ने आदित्य और निशा को करीब लाने के लिए एक चाल चली। सबको क्यों देना? सिर्फ उसे ही देते ना जिसे असल में ये देना। उसने पार्टी में मौजूद वेटर को पैसे देकर आदित्य की ड्रिंक में नशे की दवा मिलवाने की साजिश रची। दिमाग चलाने के पैसे नहीं मिलते, काम करने के पैसे। वही करो चुपचाप चुप। लालच में आकर वेटर भी ये काम करने को तैयार हो जाता है। वहीं नीति निशा को समझाती है कि आदित्य नशे में होगा तो तुम्हें क्या करना है, जिस पर निशा कहती है, मुझे सब पता है। तुम्हें पता नहीं था? क्या सुना? इसी बीच दूसरी तरफ आदित्य की मां और चाची आदित्य की दादी के साथ बात करती हैं कि आदित्य की शादी निशा से हो जानी चाहिए। मैं तो कहती हूँ ये समय सही है, मैं बता मतलब मैं नहीं कह रही हूँ कि आप आज ही मुझे बता दो आप लेकिन जैसे ही आदित्य की मां वहां से चली जाती हैं, प्रीत वहां खाने की प्लेट लेकर पहुंचती है। आपके लिए कुछ स्नैक्स। दादी उसे देखकर सोच में पड़ जाती हैं और कहती हैं, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। जिस पर प्रीत बताती है कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ था मैं वहां मौजूद थी, लेकिन इससे पहले कि दादी कुछ और याद कर पाती, आदित्य की चाची उन्हें वहां से ले जाती हैं और प्रीत बस देखती रह जाती है। वहीं कहानी में आता है एक और इमोशनल मोड़ जब प्रीत रोती नजर आती है, क्योंकि नीति ने प्रीत की मां को खरी खोटी सुना दी, ये कहकर कि आदित्य की ड्रिंक में जो नशीली चीज मिली उसका जिम्मा प्रीत के घर वालों पर है। ये बात सुनकर प्रीत परेशान हो जाती है। जब प्रीत कमरे से बाहर जाने की कोशिश करती है, तभी कमरा लॉक हो जाता है। वह अपनी बहन को कॉल करती है और किसी तरह बालकनी में पहुंचती है और सुषमा जी के पास जाकर सच बताने की कोशिश करती है। इल्जाम तो उसी पर आएगा कि उसकी कोई गलती नहीं है और जो हुआ उसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है। ये मैं साबित करके रहूंगी। मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। कैसे निकलूं मैं? ये लॉक कैसे हो गया? क्या करूं? इसी दौरान आदित्य की दादी प्रीत की मां और बहन से ऑफिस में बात करती हैं और पूछती हैं कि ड्रिंक में नशीली चीज कैसे मिली। वहीं चाची फिर से दादी को भड़काने की कोशिश करती है, कहती है, देखिए मैं तो कहती हूँ आज जो कुछ भी हुआ ना वो एक तरह से हमारे लिए अच्छा ही। और मतलब क्या है तुम्हारा? आज तक मैंने सिर्फ सुना था कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन आज हम सबने देख लिया ना, इतना सब कुछ हो गया है, इसमें अच्छाई क्या देख लिया तुमने? जी हमारे साथ जो जिंदगी भर बुरा होने वाला था ना, एटलीस्ट हम उससे तो बच गए। क्या? अब भी समझ में नहीं आ रहा है। प्रीत, मम्मी जी आप प्रीत को बहू बनाकर लाने वाली थी ना, प्रीत से बच गए हम। देख लिया हम लोगों ने कैसी लड़की है वो, कैसे संस्कार है उसके। अरे एक तो इतना बड़ा कांड कर दिया उसने और ऊपर से नीति जी से बदतमीजी किए जा रही थी, वो और उसकी माँ। अरे मैं तो ये सोच रही हूँ कि रिया लड़की अगर इतनी झगड़ालू है तो इसे तो तू मैं के अलावा और कुछ आता ही नहीं होगा।
चाची नीति और निशा की तारीफों के पुल बांधती है, लेकिन दादी उसे टोक देती हैं। क्या बोल रही हो तुम? चाची तो यहाँ तक कह देती है, आप आज अभी इसी पार्टी में निशा और आदि की शादी अनाउंस कर दीजिए। इतना ही नहीं, गौरव पर भी दादी नाराज होती हैं कि उन्होंने प्रीत को टेंडर क्यों दिया। इसीलिए तुमने नए लोग बुला लिए, हाँ? उनका काम देखे बगैर। इतनी लापरवाही तुम नहीं कर सकते। तुमने प्रीत को बुला ही क्यों लिया? अब देखना दिलचस्प होगा कि इस ट्विस्ट के बाद क्या आदित्य की दादी बदलेंगी अपना फैसला। क्या प्रीत साबित कर पाएगी अपनी सच्चाई, और क्या नीति और निशा की ये चालें कामयाब होंगी?